सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों ने, दिल्ली की जनता ने 67 सीट देकर, भारी बहुमत देकर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनाई। जब से सरकार बनी मेरे पास बहुत सारे लोग आया करते थे, बोले जी हमारे इलाके में आओ, आपका स्वागत करना है। मैं सबको कहा करता था जी अभी 2-3 महीने में दफ्तर से नहीं निकलूंगा। जितना बड़ा दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, अब हमको रात दिन मेहनत करके दिल्ली की जनता के उस विश्वास को पूरा करना है। पहले काम करेंगे, नहीं तो जितनी बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया है, दिल्ली की जनता नाराज हो जाएगी। तो 2 महीने के बाद कल मैं पहली बार किसानों की रैली में गया था और आज दूसरी बार मैं करावल नगर श्री राम कॉलोनी में आपके बीच में आया हूं, आपका धन्यवाद देने के लिए कि आप लोगों ने इतना भारी बहुमत दिया, आप लोगों को बताने के लिए कि इन 2 महीनों में हमने क्या क्या काम किए, और आज आप लोगों को यह भी बताने के लिए कि जिस हथौड़े से और जिस बुलडोजर से अभी तक आप लोग डरा करते थे, अभी एक भाई साहब ने बताया कि आपके पिछले विधायक आपको धमकी दिया करते थे, बुलडोजर चलवा दूंगा, डिमोलिशन करवा दूंगा, और आप डर के मारे उनको वोट दे दिया करते थे। आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं कि दिल्ली की सारी अनधिकृत कॉलोनियों को हम पक्का करने जा रहे हैं, और उसका पूरा जो खाका हम लोगों ने बनाया है, वो खाका आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जब से हम लोग जीत के आए हैं दोस्तों, 24 घंटे हम दिल्ली की जनता के भले के बारे में सोचते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं, रात को 10-10 बजे तक सेक्रेटेरिएट में काम करते रहते हैं। कई वादे पूरे किए हम लोगों ने। हमारा सबसे बड़ा वादा था कि सरकार बनेगी तो दिल्ली में बिजली के बिल आधे कर देंगे। बिजली के बिल आ गए आप लोगों के? जिसके बिजली के बिल आधे आए हैं वो हाथ खड़ा करें जरा से। ये कैमरे वाले थोड़ा कैमरा घुमा लें और दिखा दें भाई इतने सारे लोगों के बिजली के बिल आधे आ गए। ये कैमरे नहीं घुमाएंगे। तो दोस्तों, हमने पहला वादा पूरा किया, बिजली के बिल आधे कर दिए। हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे। हमने हर परिवार के लिए हर महीने 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त कर दिया है। इन 2 महीनों के अंदर कई हजार ई रिक्शे वालों को लाइसेंस दिए गए। अभी जैसे गोपाल भाई ने बताया था, पहले ये कानून था कि अगर कोई भी ऑटो वाला अपने ऑटो का लाइसेंस रिन्यू कराने जाता था, उसको कहते थे 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट दिखा। अब बेचारा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट कहां से लाए? 50 साल उम्र हो गई, 8वीं क्लास करी थी जब वो 14 साल का था। पैसे दे देता था तो पास कर देते थे, पैसे नहीं देता था तो 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट तो किसी के पास नहीं था। अब हमने कानून ही बदल दिया, अब 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मांगते, बिना 8वीं क्लास के सर्टिफिकेट के सबके लाइसेंस नहीं मिलते। हमने कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे। हमने भ्रष्टाचार की हेल्पलाइन शुरू कर दी है। अब अगर दिल्ली में कोई पैसे मांगे आपसे, मना मत करना, जेब में हाथ डालना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, माता जी करके दिखा रही हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना।
और वो रिकॉर्डिंग मेरे को लाके दे देना, उस अफसर को जेल भेज देंगे। वैसे कई लोग मेरे को मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं जी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई अफसर काम नहीं करता तो कहते हैं काम कर दे, नहीं तो मोबाइल फोन निकाल रहा हूं अभी। और अफसर यूं ही काम कर देते हैं, कहते हैं ना मोबाइल फोन ना निकाल, तेरा काम कर देता हूं। तो मोबाइल फोन आपका सबसे बड़ा हथियार बन गया, लोगों के काम होने लग गए, बिना रिश्वत के मोबाइल फोन से ही काम होने लग गए। तो ये बहुत बड़ा काम हो गया जी। और एक और चीज बता दूं, इस बार गर्मियों के लिए हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्लान बनाया, बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इस बार गर्मियों में आपको पानी की किल्लत नहीं होने वाली है। आपके करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा जी को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने दिल्ली के हर इलाके का मुआयना करा लिया है और पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस इलाके में कितने बजे टैंकर जाएगा, कहां रुकेगा, वहां ऐलान कर दिया जाएगा भाई इतने बजे टैंकर आएगा। और पानी की इस बार कोई कमी नहीं होने वाली है। कपिल मिश्रा और मैं और मनीष सिसोदिया तीनों मिलकर पूरी दिल्ली की मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं दिल्ली में पानी की इस बार कमी नहीं होने वाली है। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के अंदर मैंने ऑर्डर पास कर दिए थे कि भाई दिल्ली के अंदर किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। हमने ये वादा किया था चुनाव के पहले, किसी का घर नहीं टूटने देंगे, किसी की रोजी रोटी नहीं जाने देंगे। हमने वो वादा पूरा किया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी का घर नहीं टूटने देंगे। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है भाई साहब, जितने घर दिल्ली में हैं, जितनी झुग्गियां दिल्ली में, जितने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में घर हैं उनको तो पक्का करेंगे, जितनी झुग्गियां उनको पक्के मकान बना के देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और नए नए झुग्गी डाल लो, नहीं तो इसका तो कोई अंत नहीं है। सरकार भी कितने पक्के मकान बना के देगी, गलत तो नहीं कह रहा जी। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना है आपके पड़ोस में कोई नया मकान नहीं बनना चाहिए, कोई नई झुग्गी नहीं डलनी चाहिए। आपको देखना है अब नई कॉलोनियां नहीं कटनी चाहिए दिल्ली के अंदर। जितना हो गया इसको ठीक करेंगे, इसको रेगुलराइज करेंगे, पक्के मकान बना के देंगे। लेकिन अगर ये चलता रहा तो सारी दिल्ली खत्म हो जाएगी, फिर आपके बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं। अभी तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के साथ राजनीति की गई थी। हर चुनाव के पहले इन पार्टियों को, इन नेताओं को अनऑथराइज्ड कॉलोनी की याद आती थी। याद करो 2008 में, 2008 के चुनाव के पहले कांग्रेस ने कहा था, मार्च 2008 में शीला दीक्षित ने कहा था सारी कॉलोनियां पक्की कर देंगे। उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल उसके बाद कांग्रेस ने राज करा, कोई कॉलोनी पक्की हुई क्या? रजिस्ट्रियां होनी चालू हुई क्या? विकास होना चालू हुआ क्या? बैंक के लोन मिलने चालू हुए क्या? झूठ बोला कांग्रेस ने। और अभी इन चुनाव के पहले 8 महीने तक बीजेपी वाले कहते रहे कॉलोनियां पक्की हो गई, बोले कॉलोनियां पक्की हो गई। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, रजिस्ट्रियां होनी चालू हो गई क्या? नहीं हुई रजिस्ट्रियां। झूठ बोलते थे ये लोग। इन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी वालों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। क्यों नहीं करते थे ये कॉलोनियां पक्की? अगर हम ये काम कर सकते हैं, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? जब मैं इनके नेताओं से मिलता हूं तो ये कहते थे जी अगली बार भी तो वोट लेना है, चुनाव के पहले फिर हम इनके पास जाएंगे और कहेंगे तुम्हारी कॉलोनी पक्की कर देंगे। झूठ बोलते थे ये। पहली बार ऐसे हो रहा है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद कोई पार्टी आपके बीच में आके कह रही है कि हमने आपको वादा किया था, हम आपका वादा पूरा करने के लिए आ गए। दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहती है। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पक्का करने का काम शुरू कर दिया है। अभी 4 कॉलोनियों में नक्शे बनने चालू हो गए हैं।
इन 4 कॉलोनियों के नक्शे 1 हफ्ते में बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद 895 कॉलोनियां 1 साल के अंदर उन 895 कॉलोनियों के नक्शे बनके भी तैयार हो जाएंगे। जिस जिस कॉलोनी के नक्शे बनते जाएंगे उन कॉलोनियों में हम रजिस्ट्रियां खोलते जाएंगे। आप अपने मकानों की रजिस्ट्रियां करा सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज, इन कॉलोनियों के अंदर 6 सुविधाओं के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। पानी, सीवर, नालियां, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और साफ सफाई। इन 6 चीजों का सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का मुआयना कराया जा रहा है और पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर किस तरह से ये 6 विकास की सुविधाएं आप लोगों को मुहैया कराई जाएं। इन 895 के अलावा जो दूसरी कॉलोनियां बची हैं उनका भी एक एक करके मुआयना कराया जाएगा कि उनमें से किस किस कॉलोनी को पक्का किया जा सकता है। उनका भी काम साथ साथ शुरू हो रहा है। लेकिन इन कॉलोनियों में विकास करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। इसकी विकास करने की जिम्मेदारी सबके ऊपर है, सभी पार्टियों के ऊपर है। जितनी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। हम केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे पैसे लेने के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली वाले केंद्र सरकार को हर साल 65,000 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। हम केंद्र सरकार को 65,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं। उसमें से केंद्र सरकार हमको वापस केवल 325 करोड़ रुपए देती है भाई। ये तो अभी जब मैं मुख्यमंत्री बना तब पता चला। कई लोग ये सोचते हैं भाई केंद्र सरकार हमको पैसा देती है। केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं देती, दिल्ली वाले कमा कमा के केंद्र सरकार को देते हैं। तो हम केंद्र सरकार को कहेंगे भाई 65,000 करोड़ रुपया हर साल हम कमा के देते हैं तुमको, तुम 325 करोड़ रुपए देते हो, उसमें से कम 10,000 करोड़ रुपए तो दे दो हमको हर साल। अगर इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दे दिए, ये सारे हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लगा देंगे, आप लोगों की सुविधाएं कर देंगे। हम इसके लिए भी लड़ेंगे, केंद्र सरकार से भी मुद्दा उठाएंगे। और एक बात, हर साल गर्मी की सीजन में, गर्मियों के अंदर बड़ी महंगाई हो जाती है, सब्जियां बड़ी महंगी हो जाती होती है कि नहीं होती? इस बार यहां पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। आलू और प्याज के लिए हमने एक नई योजना बनाई है। हफ्ते भर के अंदर उसकी घोषणा करेंगे। पूरे देश में पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर हमारी ये स्कीम सफल हो गई और ऊपर वाला तो साथ है हमारे, इस बार गर्मी के महीने में, गर्मियों के सीजन में आलू प्याज महंगा नहीं होने देंगे हम लोग। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा 24 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग, 24 घंटे रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का साथ हमेशा मिलता रहा है। आप लोग अगर इसी तरह से साथ देते रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर हम लोग दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा शहर बना देंगे। अंत में एक छोटी सी बस बात कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन जैसा गोपाल भाई ने बताया, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हमारे पीछे लगी हुई हैं। हमारे को फेल करने में, हमारे को बदनाम करने में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। तो रोज जब आप टीवी देखो और इन टीवी वालों को हमें बदनाम करते हुए देखो तो इन पे यकीन मत करना। गलत तो नहीं कह रहा जी? इन पे यकीन मत करना। ये अपना धर्म कर रहे हैं, हम अपना धर्म कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना धर्म कर रहे हैं। और बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार, अपनी मोहब्बत बनाए रखना। हम लोगों की जरूर जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।